अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग माय वीडियो। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से कॉल की। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुर्गासना जो योगिक पनिशमेंट हमें स्कूल में मिला करती थी, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि मेरी भी जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से है। तो जैसे मुर्गा बनाना, चेयर बनाना, तो उन्होंने कहा स्पेशली जो है ना मुर्गासना जो है, मुर्गा जो बनते थे उनके बेनिफिट और उसका तरीक़ेकार के बारे में बताया जाए। तो जैसे ही उन्होंने मुझे कॉल की तो उन्हें मैं नहीं बता सका, मुझे एकदम एक मेमोरी थी जो बड़ी मज़े की थी। व्हेन आई वाज 6 to 7 ग्रेड, तो मुझे वो सज़ा मिली थी। बड़ी अच्छी मेमोरी जो है ना, एकदम मैंने क्लिक किया और मुझे याद है, आई लाफ्ड। और मैंने सोचा कि हैप्पी न्यू ईयर पे मैं आपको ज़रूर वो स्टोरी सुनाऊँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद जो है मैं आपको मुर्गासना का तरीक़ाकार और उसके बेनिफिट के हवाले से बताना चाहूँगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं एवरी वीक आपके लिए जो है वो वीडियो लेके आता रहूँगा जो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। तो हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार है। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं स्कूल में आ गया, मॉर्निंग का टाइम था, 9 बजे हुए, तकरीबन 9 बजे थे। और एकदम मैं इसको शॉर्ट आपको बताऊंगा, हम गपशप कर रहे थे आपस में दोस्त। तो एकदम हमारे जो पीटी टीचर होते हैं नॉर्मली वो इस तरह की ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, वो एकदम आए और बड़े गुस्से में थे, कहते सारे बाहर आ जाओ और नीचे ग्राउंड में इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और मैंने कहा ले मर गए, ये पता नहीं क्या हो गया, हमें पता ही नहीं था। हम जो है ना वो खैर नीचे चले गए और नीचे पता लगा कि हुआ क्या, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वैसे स्कूल बड़े बड़े होते हैं, पता भी नहीं चलता कि किसने क्या किया और किस तरह बड़ी बड़ी क्लासेस थी, लोहे के बेंच थे। पता चला कि जी वो किसी बच्चे ने जो है ना, कोई खातून जा रही थी बुरके वाली, इस पर पानी फेंक दिया। उसने कंप्लेन कर दी स्कूल में। और उसके बाद जो है ना वो हमें ग्राउंड में तपती धूप और उसको राउंड हमें एक सर्कल बना दिया गया और उस पर हमें जो है ना वो मुर्गा बना दिया गया। और जैसे ही आप जो है ना वो हेल्प थोड़ी सी नीचे करते थे तो आपको जो है ना डंडे पड़ते थे, स्टिक पड़ती थी। तो उसी दौरान जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल था, तो हमारे एरिया के दूसरे लोग भी एडमिशन जारी थे, तो मेरे बड़े अच्छे जो है ना बड़ी इज्जत करते थे नेबर थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, प्रॉब्ली वो भी वीडियो देखते होंगे। तो वो भी आए एडमिशन करने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। अब मैं भी उनमें शामिल था, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने कहा ये बच्चों ने क्या किया इतनी तपती धूप में आपने इनको। कहते नहीं, इन्होंने ना जो है ना ये बड़े बदतमीज़ बच्चे हैं और अच्छे बच्चे नहीं हैं, इन्होंने ना किसी खातून पे जो है वो पानी फेंक दिया और उसकी कंप्लेन आई। उन्होंने कहा अच्छा। तो खैर उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने वो पीटी टीचर जो है ना वो नहीं मान। 1 घंटा हो गया, ठीक है, अब टांगें मेरी बिल्कुल रह गई, इतना मैं ना स्ट्रांग था पहले। तो जो मुझे जानते हैं उनको पता ही, तो योगा प्रैक्टिसेस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया। जब तकरीबन 1 घंटा हो गया, बिल्कुल हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और तपती धूप थी, बहुत ज़ोर से पड़ रही थी। एकदम जो है ना मेरे जहन में एक आइडिया आया। मैं कहा सर मैंने एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपसे। कहते नहीं मुर्गा बनो। मैंने कहा सर प्लीज़ मेरी बात सुन लें। कहते जी। मैंने कहा सर वहाँ से पानी जो है ना गिराया गया, इसका मतलब है जो बंदा बैठा होगा वहाँ पे, वहाँ के जो लोग होंगे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पानी फेंका होगा, हम तो इस तरफ से थे, ठीक है, और सेंटर वाले डेस्क थे। और खैर उनको कोई समझ आ गई, उन्होंने सेंटर वाले और हमारी जो लाइन थी एक्सट्रीम लेफ़्ट वाली थी उनको आज़ाद कर दिया, उनको छोड़ दिया। हमारा बहुत बुरा हाल था और वो फिर भी आई थिंक जो है ना घंटा 1.5 घंटा और बने रहे। मैं घर भी आया तो मेरी वालदा ने कहा ही लगता है तुम्हें कोई अच्छी खासी पनिशमेंट मिली है, क्योंकि डेफिनेटली मेरा भी कोई इतना जो है ना वो बचपन इतना बहुत ज़्यादा डिसेंट नहीं था। तो क्योंकि कपड़े गंदे करना, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें थी, तो मेरी वालदा ने कहा, मैंने कहा हाँ आज इस तरह से हुआ है। तो ये स्टोरी थी। जब भी मैं सोचता हूँ ना कि 1 घंटा हम जो है ना वो मुर्गा बने और आप भी एनालाइज कर सकते हैं, तो मुझे एकदम क्लिक करती है। इट हैज़ बीन मोर देन 15 ईयर आई थिंक। तो मुझे एक बड़ा मज़ा, जैसे उन्होंने कहा कि मुर्गासना के बारे में आप तरीक़ाकार बताएं और उसके बेनिफिट बताएं। मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, थीसिस कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी हेल्दी रिसर्च हो रही है। एकदम मेरे जो है ना ज़हन में ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि मैं हैप्पी न्यू ईयर पे आपके साथ वो डिस्कस भी करता हूँ और आपको उसके बेनिफिट और उसका तरीक़ाकार जो है वो भी बताता हूँ। बेसिक मैं आपको बेनिफिट अभी बता रहा हूँ मुर्गासना के। मैं फ़ील करता हूँ कि योगिक पनिशमेंट है तो ये बच्चों को बताना भी चाहिए कि इसके कितने फ़ायदे हैं। बेसिक बेनिफिट्स में से ये बेनिफिट आता है कि क्योंकि लोहे के डेस्क होते हैं या चेयर होती है, बहुत कंफर्टेबल नहीं होती,
तो उसमें जो हिप जॉइंट के मसल्स होते हैं, फ्लेक्सर्स होते हैं, वो आपके बहुत स्टिफ हो जाते हैं। जैसे ही हम उस पोजीशन में आते हैं तो हमारे हिप को है और थाइस के मसल को जो है एक नाइसली सी स्ट्रेच मिलती है, तो उनमें रिलैक्सेशन आती है। उसके बाद कमर राउंड होती है, तो अगर हमारे पास कोई बैठने का जो है ना प्रॉपर तरीका नहीं, क्योंकि हम पढ़ते थे इस तरह से बुक रख के पढ़ते थे और इस तरह कमर जो है ना उतनी स्ट्रेट नहीं होती थी, तो उस सूरत में भी जो है वो कमर की अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाती है। फेस का, क्योंकि आपका फेस आगे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज़ होती है, आपके नर्व्स जो है वो काम होते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ में भी वो बेहतर होती है। कि अगर कोई भी स्टूडेंट है या कोई और है और उसकी डिस्टॉर्शन है बहुत माइंड में, या वो स्ट्रेस या डिप्रेशन रहता है, तो वो भी उसकी दूर होगी। डेफिनेटली पाँव में आपके वजन पड़ा हुआ एंकल्स में है, तो वो भी आपके इम्प्रूव होते हैं। तो ये तो बहुत सारे बेनिफिट थे, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब जो है हम इसके तरीक़ेकार की तरफ चलते हैं। और एक मज़े की बात यह है, क्यों मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, उसकी ये भी वजह है कि उसके बाद कोई 18-20 साल के बाद जो है ना, मैं प्रॉब्ली 17-18 साल के बाद मैं आज मुर्गा जो है ना बनूंगा। और वो दोस्त की वजह से जिन्होंने कॉल करके मुझे रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है ना मुर्गासना के बारे में बताया जाए, तो मैं थोड़ा सा जो है ना अपने आप को हल्का करके जैकेट शैकेट उतार के फिर आपको मुर्गासना परफॉर्म करके बताता हूँ कि एक्चुअली कैसे परफॉर्म करना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, तो परफॉर्म करते हैं। चलिए जी, मैं आपको योगा का जो है ना मुर्गासना परफॉर्म करके बताता हूँ। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमने लोअर बैक को स्ट्रेच करना होता है ना, तब भी हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आपने जो है वो इसको थोड़ा सा बेंड करना है, इसको नीज को थोड़ा सा बेंड करें। उससे क्या होगा, जैसे स्ट्रेट अगर हम खड़े होते हैं, ठीक है, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं स्ट्रेट में अगर खड़ा हूँ, तो क्या होता है, कमर आगे की तरफ ऐसे झुकती है, जिसमें आपके जो मिडल ऑफ द जो है आपकी बैक है उस वो हर्ट हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, अगर वो भी स्ट्रेच करते हैं तो हम इसको बेंड करवाते हैं इस तरह से, और कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे हग किया हो, ठीक है जी, इस तरह से हग किया हो। तो उससे क्या होता है, आपकी थाइस पे अच्छी स्ट्रेच आ रही है, आपके हिप की ओपनिंग के लिए बहुत बेहतर है, उसमें आपको अच्छी खासी जो है वो स्ट्रेच आएगी। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपनी लेग्स जो है वो ओपन कर लेनी है हिप विड्थ के मुताबिक, ठीक होगा जी। उसके बाद आपने इसको इतना बेंड करना है, क्योंकि हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है, आपने इसको इतना बेंड करना है कि आपकी जो है वो चेस्ट जो है स्ट्रेट कमर इसके साथ से लग सके, जैसे मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी। ये इतना करना है कि आपकी चेस्ट पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेट सा लग जाए। एंड देन आप यहाँ से लेके आए हैं हाथ नीचे, और आपने इसको कानों तक कर लेना इस तरीके से। ऑलराइट, ठीक हो गया जी। तो आपने इसको परफॉर्म करना, ये तरीकाकार था जो आप इसको इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ये सबके लिए बहुत ही अमेजिंग आसन है। इसको बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं, इसको बड़े परफॉर्म कर सकते हैं, ख़वातीन बूढ़े तमाम परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी योगा आसन के लिए नॉर्मली एक यूनिवर्सल जो है वो रूल बना हुआ है, कितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं। वो है जी तरीकाकार 45 सेकेंड टू 90 सेकेंड। तो उसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी मसल मेमोरी जो है वो बेहतर होगी। उसके अलावा जो है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर होगी, मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी। यानी कि आपको ज़्यादा बेनिफिट अगर आपने हासिल करना है तो उसको 45 सेकंड से 90 सेकंड के दरमियान जो है आप उसको ज़रूर होल्ड करें। ब्रीदिंग आप नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपको उजाए ब्रेथ का पता है, जिससे आप अपने यहाँ से थ्रोट से इनहेल करते हैं और ओशन की साउंड से एक्सहेल करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। वैसे भी आजकल बहुत सर्दी है, तो आपकी बॉडी भी वार्म हो जाएगी, और ये आसन परफॉर्म करने से आपकी जो बैक के मसल्स हैं, लोअर बैक के मसल्स हैं, आपके हिप के मसल्स हैं, आपके थाइस के मसल्स हैं, वो रिलैक्स भी होंगे और स्ट्रॉन्ग भी होंगे। आप इसे ज़रूर परफॉर्म करें। अपने फ्रेंड एंड फैमिली, अपने किड्स को, अपने जो है ना अपने अजीज़ों को, अपने पेरेंट्स को, तमाम रिलेटिव्स को ज़रूर परफॉर्म करवाएं, ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तो आज का स्पेशल आपको हैप्पी न्यू ईयर का एपिसोड कैसा लगा, आपने ज़रूर मुझे बताना है और ज़रूर परफॉर्म करना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।